5वीं में है, कोई 10-20, मान लो इधर 25-40 साल के इधर के लोग होंगे। भारत में यदि आप आए हो तो एक आप निश्चित रूप से कोई महान पुण्य का कार्य किया है। आपने किया हो चाहे ना किया हो, आपके माँ बाप ने किया होगा, उनके पुण्य का परिणाम है कि आप भारत की भूमि पर आए हैं। वो भूमि जिस पर राम और कृष्ण जैसे लोग भी यहाँ जन्मने के लिए तड़पते थे, कितने वर्षों का उनके माँ बापों को आशीर्वाद भगवान दिया करते थे, तब वो लोग यहाँ जन्म लेते थे। सामान्य बात नहीं है इस भूमि पर जन्म ले लेना। और इंसान बनने के बाद एक ही चक्र बचता है भगवान के पास पहुंचने का। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो काम अन्य जीव जंतु करते हैं, खाना खाना, बच्चे पैदा करना, सो जाना, ये सब काम तो अन्य जीव जंतु भी करते हैं। तो हम मनुष्य हैं, हम बुद्धिजीवी हैं, हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो अपने देश, अपने समाज, अपने विश्व के लिए कुछ कर सकते हो। इस कल्पना के साथ हमें हमेशा आगे सोचना चाहिए। हम किसी अभी जब अपने कुछ साथियों से बात करते हैं कि भाई कुछ ऐसा काम किया जाए, ऐसा विचार योजना बना, करने को सभी लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब हम करते हैं, आप करते हैं, 2-4 लोग करते हैं, ऐसा नहीं है। तो कहते हैं आप क्या चक्कर में पड़े हैं, अभी मेरी उम्र कहाँ है, मेरी तो अभी खेलने कूदने की उम्र है। खेलने कूदने की उम्र खत्म, खेलने कूदने की उम्र बच्ची की है 4 साल 5 साल। जैसे आप कक्षा 1 में प्रवेश करते हो, आपके खेलने कूदने की उम्र खत्म हो जाती है, वहां से आपका बुद्धि का विकास डेवलप होना शुरू होता है। और जैसे आप अपने बुद्धि के विकास को डेवलप करोगे, जैसा जिस रास्ते पर ले जाओगे, वैसी ही आपकी गति बनना शुरू हो जाएगी। स्वामी विवेकानंद का जन्म कितना दिन हुआ था, कितने साल के थे? स्वामी विवेकानंद ने जब शिकागो धर्म सम्मेलन में भारत का झंडा फहराया था, उस समय उनकी उम्र 24 साल थी। 24 साल। हम कहते हैं हम 30 साल के हो गए, हमारी उम्र खेलने कूदने की है। हम अभी 18 साल 16 साल अभी खेलने कूदने की उम्र है? नहीं। भगत सिंह को जब फांसी लगी थी तो कितने साल के थे? उम्र का तकाजा नहीं है। अच्छा, वो ध्रुव बने थे जब विष्णु जी की गोद पे गए थे तो कितने साल के थे? जब उसके माँ ने हटा दिया था, क्या नाम था वो, प्रहलाद, तो कितने साल के थे? उस समय उन्होंने भगवान को पसंद कर लिया था। नहीं, जो ध्रुव तारा बनाया। अरे बाबा, तो जिसको गोद से हटा दिया गया था, नहीं, जिन्होंने तपस्या कर लिया, जिनकी मां को हटा दिया गया था, वो कौन थे? ध्रुव तारा, जिनके नाम पर जिन्होंने कहा था कि उन्हें मतलब उनकी 2 पत्नियां थी। एक पत्नी ने कहा कि हमारे बच्चे गोद में, तो ध्रुव तारा नाम उसी नाम से तो प्रसिद्ध है। उनकी उम्र कितनी थी? उनके वो बच्चा जिद करने लगा कि पिता के गोद पे बैठेंगे। उसकी सौतेली माँ ने कहा कि नहीं, तुम जाओ, इस पर मेरा बेटा बैठेगा। तो उसने कहा कि तुम कहा पिता की गोद में, जो सबसे बड़े पिता है, तुम उसकी गोद में चले जाओ। तपस्या करने चले गए। नारद जी उनके गुरु मिल गए। गुरु से ही मिलना चाहिए। नारद जी जैसा गुरु मिला, और हमको लगता है 5 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र उस बच्चे ने दृढ़ निश्चय किया, और 5 साल की उम्र में जाकर के परमपिता ब्रह्मा को प्राप्त, विष्णु जी को प्राप्त करके उनकी गोद में जाकर के बैठ जाता है वो। यही इतिहास है हमारा ना। तो उम्र का कहां तकाजा हुआ? मुगलों का शासन, मुगल क्या थे? अभी एक इस पे किस्सा बताऊंगा आपको, तो बड़ा आसान रहेगा। पहले हमारे यहाँ जितने भी काम होते थे वो सब शुभ मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त में होते हैं, उसी को ब्रह्म मुहूर्त नाम दिया गया है। अब जितने भी काम होते हैं वो सब रात को होते हैं, और जितने भी काम रात को होते हैं वो सब गलत होते हैं। चोरी कब होता है? जितने भी गलत काम होते हैं सब रात को होते हैं, और जितने भी सही काम होते हैं ब्रह्म मुहूर्त में होते हैं। पक्का है? अब शादियां भी होने लगी है। कब होती है? रात को 2 बजे, 12 बजे के बाद। 12 बजे तक द्वार पूजा नहीं लगता है। कभी इतिहास को उठा करके देखने का प्रयास करो।
क्यों होती थी? मुगल जब यहाँ पर शासन करने आए तो हिंदू धर्म की बेटियों बहनों को वो शादियां जब होती थी तो पहली बार उनको उठा लिया करते थे वो लोग। प्लीज इसलिए बातें कह रहा हूं कि ये बात अभी रानी दुर्गावती के किस्से में आता है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं। जब मुगल प्रताड़ित करते थे हमारी बहनें बेटियों को, उस स्थिति में जो लोग समाज के सेवी हुआ करते थे, पुरोहित हुआ करते थे, राजा महाराजा या सरपंच वगैरह हुआ करते थे, उन लोगों ने चुपके चुपके रात को बहन बेटियों की शादी कर लेते थे। क्योंकि मुगलों में एक चीज तो था, जैसे रावण में था, सीता को उसने, रावण था, सीता को छुआ नहीं, बड़े अत्याचारी रहा हो, लेकिन सीता को उसने टच नहीं किया था। मुगलों में भी यही था कि यदि किसी के मांग में सिंदूर लग जाता था, उस स्त्री को वो लोग जबरदस्ती नहीं करते। लेकिन जब तक वो कुमारी रहती थी, उसके साथ छेड़खानी करना, ले जाना, लूटना, मारना वगैरह वगैरह सब काम करता था। तो रात को ये लोग, हमारे लोग बचाने के लिए, हिंदुओं ने अपनी माँ बहन बच्चियों को बचाने के लिए रात में शादियां शुरू कर, वो हमारी परंपरा बन गई। उसको सुधारेगा कौन, सोचेगा कौन, उसको हम कैसे बदलने का प्रयास करें? रात में लाइट खर्च, शादी में खर्च, अरबों लाखों रुपए का लोग खर्च कर देते हैं, और किसी गरीब बच्चे के पढ़ाने की बात कर दो कि उसको 100 रुपये की मदद कर दो तो कोई आगे नहीं खड़ा होता है। तुम्हारी एक परीक्षा होने वाली है, संस्कृत ज्ञान परीक्षा, पढ़ना उसमें। रानी दुर्गावती के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब उसने मुगलों के साथ युद्ध करना शुरू कर दिया, एक तरफ मुगलों की हजारों लाखों की सेना खड़ी थी, इनके पास 10,000 की केवल घुड़सवारी सेना थी। उस समय रानी दुर्गावती ने जब तलवार दोनों हाथों से उठाकर लड़ना शुरू किया, सैनिक पीछे हटने के लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि 1 लाख की जब संख्या उन्होंने मुगलों की देखी, उस समय उनकी हिम्मत टूट गई। लेकिन जब ये दोनों तलवार लेकर के शेर की तरह जब कूदी युद्ध में और दोनों हाथों से तलवार लहराती हुई निकली, तो उनके लाखों कोई संख्या हजारों में पहुंचते हुए तैयार होने लगी।